और अगर तुमने मुझे कहीं उतार दिया तो मैं वो रास्ते में रह जाऊंगा, फिर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा ये बात मुझको मंजूर है। तो कंधे में चढ़ा लिया, रावण ने ले चला। चलते चलते रास्ते में लगी बड़ी पेशाब, उधर से एक ब्राह्मण आ गए। अरे उन्होंने कहा जरा ठहरिए, इधर आइए, तिलक लगाए हुए थे। उन्होंने कहा देखिए जरा सा आप इनको शिव जी महाराज को कंधे पे बैठा लीजिए, मैं जरा पेशाब कर लूं। उन्होंने कहा देखो भाई असली बात तो यह है कि जल्दी पेशाब कर लोगे तब तो मैं इनको ले लूं, और अगर देर लगाई तो मैं उनको उतार दूंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं पेशाब कर लूं, आप ले लीजिए, मैं जल्दी ले लूंगा। जब रावण पेशाब करने बैठा तो पेशाब ही करता रह गया। उन्होंने कहा देखो भाई नहीं तो मैं उतारे देता हूं, तुम जल्दी से इनको लो। उसकी पेशाब खत्म नहीं हो, ब्राह्मण देवता ने शिव जी को उठा के रख दिया। अब वो वही रह गया, अब क्यों जाए, वही है बैजनाथ धाम। उधर बैजनाथ धाम वही है जहां आप जाए करते हैं। तो अगर वो उधर जा सकते हैं तो काशी से इधर भी आ सकते हैं। तो उनकी भक्ति और मुक्ति जो बच रही है उसको ले लीजिए। उन्होंने तो दरवाजा खोल दिया है कि भक्ति मुक्ति ले लीजिए 11 दिन तक, तो आप खड़क से संघार से बचेंगे। आपको तो मालूम है नहीं, ये कुछ करेंगे वही काम, लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। तो महात्मा को समझने की आप चेष्टा करें कि महान आत्मा, महात्मा किसका नाम है, और वो रूप जिस रूप की व्याख्या शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, रामायण, गीता में या अन्य धर्म पुस्तकों में संतों ने की है, जरा उसको देखना चाहिए फिर से दोबारा। हे अर्जुन, जो तत्व को जान चुका है, जो तत्वदर्शी हो चुका है, अगर मुझे जानना चाहते हो तो उनके पास जाओ। सीधी बात उन्होंने कह दी। जो मुझे जान चुका है, जो मेरे तत्व को जान चुका है, जो मेरे रूप को देख चुका है, दर्शन दीदार कर चुका है, तुम उनके पास जाओ और श्रद्धा पूर्वक वहां नम्रता से बैठो और वो जो कहे उस उपदेश को भावपूर्ण सुनो, ग्रहण करो। सीधी बात हम लोगों को अपनानी है और कुछ नहीं। ये नर नारी, बच्चे बच्चियां यहाँ पर उपस्थित हैं और हम तो यहाँ पर जब तक रहेंगे तब तक न मालूम ये कितने, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कौन जाने वाले, ये कौन जाने वाले। जब हम शोर मचाएंगे 2-3 दिन पहले से कि आपको फलानी तारीख को बोरी बस्तर बांधना है, तब इनका मन बड़ा दुखी होगा कि 2 दिन और न कहते तो अच्छा था। लेकिन आपको तो ये बात मालूम है नहीं। आप तो इस भाव को, इस श्रद्धा को, इस प्रेम को, इस आंतरिक ज्ञान को, उस संपत्ति को आपको तो पता नहीं है कि इनका खिंचाव क्या है, इनका आकर्षण क्या है। ये तो एक चुम्बक है, उधर भी तान लिया, इधर भी तान लिया, और बीच में समझ लीजिए कि कोई है, उधर भी तन रहे, इधर भी तन रहे। तो ये तो एक चुम्बक पत्थर की तरह से कथित है। दिल दिल को खींचती है, हृदय हृदय को खींचती है, मन मन को खींचती है। ये तो अद्भुत भगवान की वो आकर्षण कथित लीला। तो ये बात भक्ति समझते हैं, जानते हैं। अन्य लोग जो सांसारिक हैं उनको समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माताओं के उन पर भारी असर हो रहा है। देखो बच्चे बच्चियों, कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि जिन बच्चों को तुमने पैदा किया है और वो बच्चे अगर तुम्हारे होनहार और चरित्रमान, सदाचारी और भक्ति वाले निकल आए, अरे तुम्हारी कौन पूछे
तुम्हारे पुरखाओं को भी पार कर देंगे। ये रामायण और महात्मा कहते हैं। ऐसे बच्चों को माताएं अब बनाना शुरू कर दी है, बना रही अपने बच्चों को। और बच्चे कितने भाव विभोर में, यानी चिल्लाहट नहीं होती है, रोते होते नहीं है। इस वक्त में सब गोदियों में सब सन्नाटा खींच करके पड़े हुए, वो भी उनको भी इस आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो तो पवित्र है। उनको तो जिधर चाहे उधर, वो तो एक छोटे से पेड़ है, इधर मोड़ दीजिए इधर मोड़ दीजिए, उनके लिए क्या। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो नहीं मुड़ेगा। कोमल पौधा जो होता है मुलायम, वो जिधर चाहो मोड़ दो, बड़ा हो जाएगा तो मुड़ेगा नहीं। तो इनके हृदय इतने कोमल है, निर्मल है, आंखें इनकी निर्मल, कान इनके निर्मल, बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, अंतःकरण निर्मल, जीवात्मा इनकी निर्मल। अभी ये बिल्कुल कोमल है, इधर जिधर भी चाहे उधर मोड़ दे। और ये संस्कार, भारत की माताएं कितनी भाग्यशाली कि ऐसे बड़े यानी संदेश में अपने बच्चों पर कितना संस्कार डलवा रही। ये भारत में कुछ है होने वाला है। जिस देश की माताएं अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों को छोड़कर और इतनी दूर से चली आ रही है कि कहाँ नेपाल और नेपाल की पहाड़ियां, और कहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पहाड़ियां। उन पहाड़ियों में मैं घूमता रहा, जिन पहाड़ियों में जाकर के ये नहीं पता चलता कि गांव कहाँ होगा। वहां से लोग चले आ रहे और अपने अपने बच्चों पर कितना जबरदस्त आश्चर्यजनक संस्कार पड़ रहा। इनको जीवन जब याद आएगा तो ये सब के सब बच्चे थोड़े ही दिनों में कहेंगे मैं काशी गया था। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ की तैयारियों में, सतयुग स्वागत तैयारियों में जो साकेत महायज्ञ हुआ था, उसमें मैं भी गया था। मेरी माता और मेरे पिता भी मुझको ले गए। ये सब बच्चे आपको बताएंगे अभी थोड़े ही दिनों में। और इन बच्चों की बातों को सुनकर बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाएंगे। सब लोगों को भारत में प्रेरणा मिलती है। ये ऐसा इतिहास नहीं था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने राम को मानकर बना दिया। ये ऐसा इतिहास नहीं था, कुछ सूझबूझ थी कि राज तिलक होने जा रहा था तो वनवास को रवाना कर दिया। कोई वजह थी क्या? विश्वामित्र और लोग जानते नहीं थे? उस समय पर भी त्रिकालदर्शी थे। वो जानते थे कि आगे क्या काम इनसे कराना है और इनको करना है। वही उसी तरह का एक निमित्त मात्र कारण बन गया। जब कारण बन गया तो समझ लीजिए आप, जब रावण ले गया सीता को तो कारण बन गया और अब कार्य होगा। उधर राजगद्दी का कारण बना, उधर हो गया वनवास, दोनों बन गए। तो कारण बनता है तो कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। और देश में अब कारण बन गया, कार्य निश्चित होगा। अब आपको छोटा सा एक सत्संग सुनाते हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप सुने। कहते हैं कि गुरु मुझे अपना रूप एक बार दिखा दीजिए। किससे कहते हैं? ये जो हाड़ मास का है वो कहते हैं कि ये तो मैंने देख लिया, इस कुरूप को तो देख लिया कि दो आंखें,
तो नाक है, कान है,